नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। होता क्या है कि साधक मंत्र साधना तो कर लेता है, मंत्रों को सिद्ध तो कर लेता है, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं होता कि उस मंत्र का प्रयोग करना कैसे है, किस तरीके से हम उस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस तरीके से उस मंत्र का प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में आप सबको मैं बताऊंगा। मंत्र एक ही काफी होता है। अगर आपने उस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लिया है या 5.25 लाख जाप कर लिया है और उसके बाद भी आप उस मंत्र का रोज 1 माला, 3 माला या 5 माला जाप करते रहते, तो उस मंत्र की ऊर्जा सदैव बनी रहती है। वही एक मंत्र हर एक कार्य को पूर्ण करता है, संपन्न करता है, चाहे फिर वो षटकर्म का कार्य हो, चाहे फिर वो मंत्र तंत्र की मैली क्रिया को दूर करने का कार्य हो, चाहे फिर वो भूत प्रेत बाधा को दूर करने का कार्य हो, चाहे फिर वो खाया पिलाया का निवारण करना हो या टोने टोटके को समाप्त करना हो। उसी एक मंत्र से ही आप सारे कार्य कर सकते हैं, परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि उस मंत्र का प्रयोग करना कैसे है, किस तरीके से हम अलग अलग समस्या के निवारण के लिए उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो है, अगर आप अपने मंत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं या जब भी आप साधना करते हैं उस साधना के लिए आप रक्षा घेरा उस मंत्र से लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि उस मंत्र को आपने 7 बार या 11 बार पढ़ना है और उससे फिर आपने चाकू को अभिमंत्रित कर देना है या लोहे की कील को अभिमंत्रित कर लेना है और फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर घेरा खींचना होता है। इस तरीके से आपके चारों ओर रक्षा घेरा लग जाता है। फिर इस घेरे के होते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अगर आप किसी अन्य के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का भला हो, उसकी भी तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं से रक्षा हो, तो उसके लिए आप गंडा बना सकते हैं, रक्षा सूत्र बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि पहले गंडा तैयार कर लेना है, एक रक्षा सूत्र तैयार कर लेना है। उस पर आपने 7 गांठें लगानी होती है या 9 गांठें या 11 गांठें या 21 गांठें। इस तरीके से आप गांठें लगा सकते हैं। फिर प्रत्येक गांठ पर मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारना होता है और अंतिम में आपने उस मंत्र को 3 बार पुनः पढ़कर 3 बार फूंक मारना होता है उसके ऊपर। इससे फिर आप इस गंडे को, इस रक्षा सूत्र को किसी अन्य व्यक्ति को पहना सकते हैं और इसके प्रभाव से उसके चारों ओर एक रक्षा आवरण लग जाएगा, जिससे उसकी सुरक्षा होती रहेगी भूत प्रेत बाधा से भी और मंत्र तंत्र क्रिया से भी। और अब बात आती है घर सुरक्षा की, गृह बंधन की। आप घर का बंधन करना चाहते हैं, आपने जो मंत्र सिद्ध किया और उसके माध्यम से आप चाहते हैं कि आपके घर की सुरक्षा हो, आपके घर में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत इत्र योनि ऊपरी बाधा का कोई प्रभाव ना पड़े या किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र क्रिया का कोई असर ना पड़े। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 4 लोहे की किले ले लेनी है। उन किलों को आप हवन के माध्यम से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं या प्रत्येक लोहे की किलो पर आपने 7 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद आपने इन किलों को घर के चारों कोनों में गाड़ देना है बाहरी तरफ से। तो इस तरीके से आपके घर के ऊपर भी रक्षा आवरण लग जाएगा। अगर किसी का खाया पिलाया निवारण करना हो, उसके लिए आप पानी अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, 21 बार मंत्र पढ़कर आपने उस देवता से प्रार्थना करनी है कि इस जल को मंत्रित कीजिए, इस जल को सिद्ध कीजिए, इस जल में शक्ति भर दीजिए और जो रोगी है इसको पीने के बाद उसका खिलाया पिलाया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप
उस व्यक्ति को पानी अभिमंत्रित करके पीने के लिए दे सकते हैं। फिर ये पानी उसे 11 दिन तक पिलाइए या 21 दिन तक पिलाइए या 41 दिन तक। इस तरीके से भी आप अपने मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर भूत प्रेत बाधा का निवारण करना चाहते हैं तो आप अपने सिद्ध किए हुए मंत्र से झाड़ा भी दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या, मोर पंख है, विकली की डाली आती है और नीम की डाली आती है, और आपने मंत्र को 11 बार पढ़कर 11 बार झाड़ा करना होता है। इस तरीके से आप 5 दिन तक झाड़ा लगाइए तो उस व्यक्ति की भूत प्रेत बाधा भी समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा आप अगर अपने व्यवसाय के लिए इसका प्रयोग करना चाहते तो उस मंत्र का आप कम से कम 5 दिन तक 108 बार आहुति देते हुए हवन करिए। संकल्प लेकर आपके व्यवसाय से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रोगी है, उसका रोग दूर हो, तो 11 दिन तक मंत्र को 108 बार पढ़कर पानी को अभिमंत्रित कीजिए और उस व्यक्ति को पानी पिलाइए, तो उसके रोग में धीरे धीरे सुधार होने लग जाएगा। और साथ ही साथ उसकी जो मेडिसिन है उन्हें भी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे खाने के लिए दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उस मेडिसिन का भी प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर दिखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा आप चाहते हैं कि व्यक्ति का उतारा करना अपने मंत्र शक्ति के माध्यम से, तो लोहे का एक चाकू लीजिए और मंत्र पढ़ते हुए व्यक्ति के सर से वारते हुए उस चाकू को जमीन पर मारिए। फिर आप धीरे धीरे जब 11 बार ये प्रक्रिया दोबारा करेंगे मंत्र पढ़ते हुए, तो चाकू को आप फिर नापिए उंगल से, वो घटेगा। अगर चाकू घट गया तो समझना कि उसके ऊपर से जो भी बाधा थी, जो भी ऊपरी बाधा थी, भूत पे जिन जिनात या किया कराया था, वो उतर चुका है। अगर चाकू बढ़ जाता है तो समझ जाए कि उसकी बाधा अभी निकली नहीं है। उसके लिए फिर आपको कम से कम 5 दिन तक उस व्यक्ति का उतारा करना पड़ेगा अपने चाकू के माध्यम से, मंत्र शक्ति के प्रयोग के माध्यम से। इस तरीके से आप अनेक तरीकों से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हर तरीके का अलग अलग विधान है। बाकी आपको तंत्र ग्रंथों का भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान करने का जो चीज है, जो अध्याय, वो है षटकर्म हवन के बारे में, कि षटकर्म के हवन में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो उन सामग्रियों के माध्यम से भी आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक हवन कर सकते हैं और आपके काम बनने लग जाएंगे। ऐसे बहुत तरीके से आप मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाए, आपके जीवन में भाग्य की उन्नति हो, तो आप 41 दिन तक रोज उस मंत्र से हवन कीजिए जो आपने सिद्ध किया है। फिर देखिए आप चमत्कार जीवन में। क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाई होगी, ना आपको कि इस तरीके से बताया होगा कि आप अपने सिद्ध किए हुए मंत्रों से ही सारे कार्य कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी साधनाएं तो करते हैं, परंतु आप सबको ज्ञात नहीं होता है कि उस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, उस मंत्र का आपने किस तरीके से लाभ लेना है, किस तरीके से अपने जीवन में उतारना है। हालांकि क्या होता है कि अधिकतर साधक मंत्र तो सिद्ध कर लेते हैं, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि उस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। इस कारण से वो कुछ भी नहीं कर पाता अपने जीवन में। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मंत्रों के प्रयोग करने के, परंतु यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए, कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं के निवारण करने के लिए। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्र आप पढ़ते हैं किताबों में या वीडियो में, उनके प्रयोगों के बारे में जब सुनते कि उस मंत्र का प्रयोग ऐसे किया जाता है, तो आप अपने सिद्ध मंत्र का प्रयोग भी उसी तरीके से कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने इष्ट पर विश्वास रखने की, अपने मंत्र पर विश्वास रखने की। जब आप अपने मंत्र पर विश्वास करेंगे, अपने इष्ट पर विश्वास करेंगे, तो आपके कार्य कभी भी असफल नहीं होंगे, आपके कार्य सफल
होके ही रहेंगे, वो भी 100% दावे के साथ कह रहा हूं मैं। इस तरीके से आप अपने मंत्रों का प्रयोग कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। आगे भी इसी तरीके के मैं पाठ बनाता जाऊंगा, जिसमें यह बताता जाऊंगा कि अन्य अन्य बाधाओं के लिए आप किस तरीके से अपने सिद्ध किए हुए मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे प्रयोग बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना प्रयोग के साथ, एक नए मंत्र प्रयोग के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। क्योंकि साधनाएं वही जो आपके जीवन को बदल दें। और आप सभी अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को आप सभी ढेर सारा प्रेम दीजिए, अपना लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। और आपको किस विषय में जानकारी चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं आपसे कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।